पिछली कक्षा में आपने एक फूल की चाह कविता के 5 छंद पढ़े, जिसमें एक बच्ची के विवश पिता के दर्द का मार्मिक चित्रण कवि द्वारा किया गया है, जो कि महामारी की शिकार हो गई है। एक बेबस पिता को शीतलता प्रदान करने वाली रात भी झुलसा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि काली रात मानो काल की भांति उसकी बच्ची को निगलने आई है। और अब आगे देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर। हाय वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, स्वयं उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। यहाँ कवि उसके पिता के दर्द का वर्णन करते हुए कहते हैं कि देख रहा था जो सुस्थिर हो। सुस्थिर माने एक जगह टिक कर। उसका पिता हमेशा अपनी बच्ची को देखता था कि वह इतनी चंचल थी कि एक स्थान पर टिक कर नहीं रह सकती, एक क्षण भी नहीं रुकती थी। हाय वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर। परंतु आज जब वह बीमार पड़ी हुई है तो एक स्थान पर वह अटल शांति, अटल माने दृढ़, एक स्थान पर वह इस प्रकार पड़ी हुई है, कमज़ोरी या दुर्बलता के कारण, कि जैसे लग रहा है शांति की कोई प्रतिमूर्ति पड़ी हो। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। कवि कहते हैं कि उसका पिता कह रहा है कि मैं उसके मुंह से ये बात सुनना चाहता था, उसे उकसाकर यानी उसे प्रेरणा देकर उसके मुंह से ये कहलवाना चाहता था कि उसे देवी के प्रसाद का एक फूल चाहिए। और उसके पिता से वो कहे कि वह उसे एक प्रसाद का एक फूल लाकर दे। यहाँ पे खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा में भावात्मकता है और एक पिता के दर्द की मार्मिकता का चित्रण हुआ है। अब आगे ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। यहाँ कवि उसका पिता मंदिर चाहता है, अपनी बच्ची की इच्छा को पूरा करने के लिए उसका वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं शैल मतलब पर्वत, शिखर माने चोटी, पर्वत की चोटी, विस्तीर्ण माने फैला हुआ, स्वर्ण कलश सरसिज कमल के समान सुंदर सोने का कलश, और समुदित माने अच्छी प्रकार से खिला हुआ, रवि करजाल माने सूर्य की किरणों का समूह, मुखरित माने प्रकट। यहाँ मंदिर के की सुंदरता का वर्णन है एवं मंदिर की विशालता का, उसकी शोभा का वर्णन कवि के द्वारा किया गया है। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर, मंदिर ऊंचे शैल शिखर पर स्थित था, ऊंचे पहाड़ की ऊंची चोटी पर स्थित था और बड़ा ही विस्तीर्ण दूर दूर तक फैला हुआ उसका आंगन था, विशाल मंदिर था, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे। ऐसा प्रतीत होता था उसके शिखर पर सोने का कलश था जिस पे खिले हुए कमल थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो रवि कर जाल यानी सूर्य की किरणों के प्रकाश से वे सरसिज यानी जो कमल कलश के ऊपर रखे हुए थे वे मानो खिले हुए थे, प्रसन्न जैसे खिले हुए प्रसन्न दिखाई पड़ रहे थे। ऐसा लगता था कि प्रसन्नता से खिले हुए हैं। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, और मंदिर में चारों तरफ प्रसन्नता की छाया दिखती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो चारों तरफ आमोदित यानी प्रसन्नता का फैलाव चारों तरफ दिखता था।
और धूप दीप जले हुए थे। माहौल वहाँ का वातावरण बड़ा ही खुशनुमा था, प्रसन्नता देने वाला था, आनंददायक था। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। और वहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कोई उत्सव हो, कोई त्यौहार मनाया जा रहा हो। चारों तरफ आनंद का वातावरण था, मंदिर के भीतर और मंदिर के बाहर चारों तरफ गीत भजन आदि ऐसे हो रहे थे। धूप दीप जला था, चारों तरफ आनंद ही आनंद का वातावरण प्रतीत हो रहा था। यहाँ पे भी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और भाषा बड़ी भावपूर्ण और सहज एवं सरल है। आगे, भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुदमय, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। यहाँ कवि वहाँ मंदिर के सुंदर वातावरण का और भक्तों के द्वारा भजन गीत आदि गाने का जो वर्णन है, मंदिर के आनंद दायक वातावरण का वर्णन है, उसका उसी की ओर इंगित कर रहे हैं, उसी की ओर संकेत कर रहे हैं। पिता जो है वह अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए मंदिर में जाता है। वहाँ देखता है कि वृंद मतलब समूह, भक्त वृंद यानी भक्तों का समूह मृदु मधुर कंठ से, मधुर कोमल और मधुर कंठ से, गले की आवाज़ से सभक्ति माने भक्तिपूर्ण मुदमय आनंदित होकर के गीत गा रहे थे, भजन गा रहे थे। वे उनके भजन के बोल इस प्रकार थे, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। हे माता, आप पतित तारिणी, पतित माने पापी, तारिणी माने उद्धार करने वाली, आप पतितों का उद्धार करने वाली हैं, आप पापियों का उद्धार करने वाली हैं। पाप हारिणी, आप पापों का नाश करने वाली हैं, हारिणी मतलब नाश करना, आप पापों का नाश करने वाली हैं। हे माता, आपकी जय जयकार हो। पतित तारिणी तेरी जय जय। हे पतित तारिणी, हे पतितों का उद्धार करने वाली, हे पापियों का उद्धार करने वाली, हे माता आपकी जय जयकार हो। मेरे मुख से भी निकला, पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला। यहाँ सुखिया का पिता जब मंदिर में जाता है और वहाँ भक्त वृंद द्वारा भजन गाते हुए सुनता है, तो बिना सोचे ही उसके मुँह से भी ये भजन, इसके बोल उसके मुँह से भी निकलते हैं कि हे पतितों का उद्धार करने वाली माता, आपकी जय जयकार हो। बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। और अनजाने ही, बिना जाने सुने ही वह अनजाने में उसके कदम आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा लगा पता नहीं कहाँ से उसे कौन सा बल प्रेरित करता है और वह पीछे से जिस ढिकला यानी ढकेला जाता है, उसे किसी बल ने मानो ढकेल दिया हो और वह माता के मंदिर की ओर, आगे की ओर बढ़ चलता है। भाषा खड़ी बोली और सहज सरल भावपूर्ण भाषा है, जिसको कि आसानी से समझा जा सकता है। और आगे का छंद इस प्रकार है। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। भूल गया लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूँ जाकर मैं। कवि कहते हैं यहाँ पे कि मेरे दीप फूल लेकर वे, वो जो प्रसाद चढ़ाने के लिए फूल और दीपक सब ले गया था, उसको पुजारी ने ले लिया और उसे अम्बा यानी माता को, जो देवी माँ का मंदिर था, उस देवी माँ को अर्पित कर दिया, मैंने उन्हें चढ़ा दिया।
बिना दिया पुजारी ने प्रसाद जब, आगे को अंजलि भर के। और चढ़ाया हुआ प्रसाद जब पुजारी ने उसके हाथ में आगे करके दिया, आगे बढ़ा के दिया, अंजलि मने हाथ को जब दोनों हाथ को जोड़ करके मिला करके रखते हैं, उसको अंजलि कहते हैं। तो अंजलि में भर के जब प्रसाद उसने भक्त को आगे बढ़ाया देने के लिए हाथ, तो उस समय उसका पिता इतना भाव विह्वल हो गया था कि वह भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर में। उसका पिता कहता है सुखिया का कि इतना उसके खुशी हुई, उसे लगा कोई बहुत बड़ा लाभ उसे मिल गया है, ईश्वर का वो ईश्वर की कृपा उसे मिल गई है। और ऐसा सोच करके इतना भाव विह्वल हो गया कि वह उसे झट से पकड़ना, प्रसाद को हाथ में लेना अचानक भूल गया। सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूँ जाकर मैं, और इतना खुश हो गया, इतना भाव विभोर हो गया कि तुरंत उसे ऐसा लगा कि उसे कोई ऐसी सफलता मिल गई है कि जिससे इस प्रसाद से उसकी बेटी तुरंत ठीक हो जाएगी, और वह तुरंत इस प्रसाद को एक पुण्य पुष्प की भांति ले जा कर के अपनी बेटी को देगा, जिससे उसकी बच्ची तुरंत स्वस्थ हो जाएगी। भाषा सरल और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। और लाभ सा, लाभ के समान। सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प, यहाँ पुण्य पुष्प में अनुप्रास अलंकार है। अब आगे, सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने मैं पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मानुषों जैसा। अभी वह सिंह पौर यानी मुख्य द्वार तक पहुंच ही नहीं पाया था, तब तक लोगों की भीड़ की एक आवाज़ भीड़ से उठती एक आवाज़ उसे सुनाई दी, कैसे यह अछूत भीतर आया। यह अछूत व्यक्ति, अस्पृश्य व्यक्ति कैसे भीतर आ गया, मंदिर के भीतर इसे किसने आने दिया, किसके द्वारा ये अंदर भेजा गया, या इसकी हिम्मत अंदर आने की कैसे हुई, क्यों कि यह अछूत है, अस्पृश्य है, इसे मंदिर में के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा। सब भीड़ में से आवाज़ आई कि इसे पकड़ो, देखो ये भाग न जाए, ये किस प्रकार धूर्तता किया है, चालाकी करके कैसे अपने साफ और स्वच्छ परिधान यानी वस्त्र पहनकर आया है, जिससे ये लोगों को धोखा दे सके, और एक भले मानुष, एक सभ्य मनुष्य की तरह स्वच्छ परिधान पहन के लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये अंदर चला आया। पर ये आया कैसे, इसे पकड़ो, ये यहाँ से भाग न जाए, इसे आने किसने दिया। ये सब कहती हुई भीड़ आगे की ओर बढ़ती है। इसकी भी भाषा खड़ी बोली है, सहज है और भावात्मक है, समझने में आसानी होती है, सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। साफ और स्वच्छ शब्द में भी अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद आगे, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। अब पापी ने मंदिर में घुसकर लोगों की भीड़ के अंदर से एक आवाज़ आई, ऐसा उन लोगों ने कहा कि पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, अर्थात ये पापी है, इसने मंदिर में घुसकर बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है, बहुत खराब काम कर दिया है। कलुषित कर दी, कलुषित मतलब दूषित करना,
कलुषित करती है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। शुचिता माने पवित्रता। इसने चिरकालिक माने हमेशा से जो चली आ रही है उसे चिरकालिक कहते हैं। हमेशा से यह मंदिर पवित्र रहा है और इसकी पवित्रता इस मंदिर की पवित्रता आज इसने भंग कर दी है, इसे इसने दूषित कर दी है। यह सुनकर सुखिया के पिता के मन में ये भावना जगी कि क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी। उसके मन में ये भावना जगी कि मेरा कलुष, मेरा पाप इतना बड़ा है, मेरा अछूत होना इतना बड़ा है कि एक सर्वशक्तिशालिनी देवी माँ की गरिमा नष्ट हो जा रही है। मेरा पाप क्या इतना बड़ा है, और मेरा पाप ही क्या है, मैं तो अस्पृश्य हूँ, अछूत हूँ, इसमें मेरा क्या दोष है। परंतु इन लोगों ने ऐसा कहा कि मेरी कलुषता यानी मेरी अशुचिता जो है वह इतनी ज़्यादा बड़ी है कि देवी की गरिमा, देवी की महिमा, देवी की महत्ता ही नष्ट हो गई। फिर उसने अपने मन को आश्वासन देते हुए सोचा, किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। चलो किसी बात में तो मैं आगे हूँ, भले ही अस्पृश्य हूँ, परंतु यह तो है, इतनी तो है मेरे अंदर क्षमता कि मेरे कारण माता की महत्ता कम हो गई। यह सोच ही रहा था कि लोगों की भीड़ में से आगे बढ़े कुछ लोगों ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। इसमें भी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और भाषा सहज एवं भावपूर्ण है। आगे कवि कहते हैं कि आगे कि माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने झट से, मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुँह के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। वह कहता है, सुखिया का पिता अभी लोगों को कुछ समझाना चाह रहा है और अपनी भावना व्यक्त करते हुए इस प्रकार कहता है कि माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा। खोटा माने नीचा या छोटा। यह छोटे विचार रख के, तुच्छ विचार रख के तुम किस प्रकार माँ के भक्त अपने आप को कहते हो, तुम किस प्रकार अपने आप को भक्त मानते हो, जबकि तुम्हारा मन इतना तुच्छ विचार करने वाला है। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा, और मेरे कलुष को बड़ा मानकर, मेरे कलुष की क्षमता को बड़ा मानकर तुम माँ के गौरव को कम करते हो, माँ की महत्ता को कम करते हो। तुम जब ये कहते हो कि मेरे कारण माँ का मंदिर अपवित्र हो गया, तो ये तो तुम माँ की महत्ता को कम कर रहे हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर वह भीड़ जो है इतना क्रुद्ध थी उसके ऊपर, उसने ऐसा घिनौना काम कैसे किया कि वह मंदिर, अस्पृश्य होते हुए मंदिर में प्रवेश कर गया। तो वे उसका कुछ नहीं सुनना चाहते थे और उन्होंने तुरंत मारना पीटना उसे शुरू कर दिया। कुछ न सुना भक्तों ने झट से, मुझे घेर कर पकड़ लिया। सभी उसे घेर कर पकड़ लेते हैं और उसे मार मार कर मुक्के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया और उसको खूब पीटते हैं। चारों तरफ से लात, मुक्के, घूंसे आदि उसको मारते हैं और मार करके उसे ज़मीन पे पटक देते हैं। यहाँ भी भाषा, खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है और शब्दों का सहज प्रयोग जो है भाव को सहजता से समझने में, आसानी से समझने की क्षमता प्रदान करती है। मार मार कर यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। एक ही शब्द को जब 2 बार लगातार प्रयोग किया जाए तो उसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं।